हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि यार ज़्यादा टाइम आप चार्ट्स के पास ना बैठे रहो। ऐसे बार रेस्टोरेंट्स में आओ, कहीं पे अच्छी कॉफ़ी पियो, कोल्ड कॉफ़ी पियो, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, वार्म कॉफ़ी पियो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्लोली आगे लेके चलो। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है स्मैश डे पैटर्न्स। स्मैश डे पैटर्न्स निकाले थे लैरी विलियम्स ने अपनी किताब में लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। वो क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किए जाते हैं, उसके ऊपर मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया हुआ है। तो आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। हम कवर कर रहे हैं स्मैश डे क्या होता है, स्मैश डे पैटर्न्स और स्मैश डे किसको कहा जाता है। ये जो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, ये ग्रीन और ये रेड, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्मैश डे पैटर्न बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है, वो मेरा मकसद आपको बताना नहीं है कि यही चलता है और कुछ ना देखें आप। अब सबसे पहले स्मैश डे की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इसकी ये है कि लैरी विलियम्स, जो कि आईसीटी का माइकल जे हेडलस्टन का भी उस्ताद रहा हुआ है, उसने एक अपनी किताब में लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो कि मैंने खुद यहाँ से प्रिंट करवा के उसको सारा पढ़ा हुआ है, यहाँ से तो मिलती नहीं है पाकिस्तान से। उसमें अब जब मैं कहता हूँ प्राइस ह्यूमन बिहेवियर है, उसने भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को दरियाफ्त किया कि यार ये जब पैटर्न्स बनते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी अ सेल और अ बाय। अब ये इंडिकेटर जो मज़े की बात है, ये मैंने खुद कोड किया हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू पे है ही नहीं। अगर किसी को इंडिकेटर चाहिए तो यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स में ऑन माय इंस्टाग्राम। अब होता ये है कि स्मैश डे को हम थोड़ा सा ना किसी एक एग्जांपल में जान लेते हैं। वैसे तो बनी हुई हैं मेरे एग्जांपल्स। लेट्स से जी इसको देख लेते हैं। स्मैश डे होता है 3 कैंडल से फॉर्म होता है। ये आपकी पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। मैं इनको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये वाइट वाली थर्ड कैंडल। स्मैश डे को कहते ऐसे हैं कि भाई जब एक कैंडल फॉर्म हो और अगली कैंडल क्लोज हो उसके हाई से ऊपर, और उससे अगली कैंडल थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के लो से नीचे क्लोज हो जाए या विक दे दे, लेकिन वो बेरिश हो। ठीक है, सो दैट मीन्स के प्राइस अब यहाँ से ह्यूमन बिहेवियर प्राइस को क्रैश करने लगा। 1 घंटे की यूरो यूएसडी की कैंडल है। लेट्स से अगर मैं यहाँ ट्रेड ली होती तो यहाँ तक, इस लेवल तक, लेट्स से कि ये लिक्विडिटी थी। ये लिक्विडिटी क्या होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत हज़ारों वीडियोस हैं यार, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आपको ओवर एजुकेट करता जाऊं। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या समझता हूँ, मैंने क्या सीखा है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। यहाँ तक मेरा टारगेट होता। अब कहने को तो बहुत आसान है कि यार जहाँ पे पैटर्न बने और ये आप ट्रेड ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। लैरी विलियम्स ने हमें सबसे पहले ये बताया है कि सबसे पहला पॉइंट ही लिक्विडिटी ग्रैब है, फिर आप जो मर्जी अपना पैटर्न देख रहे हैं। लिक्विडिटी क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। अच्छा जी, अब हमने बेरिश एग्जांपल देखी। लेट्स टेक अ बुलिश एग्जांपल। अब देखें, बुलिश बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एक कैंडल लो फॉर्म हुई, ये वाली फॉर्म हुई कैंडल, अगली कैंडल उससे लो से नीचे क्लोज हुई और उससे अगली कैंडल ऊपर हो गई, बंद भी ऊपर हो गई, तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि जी यहाँ से बाय है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट को क्रैश हो गई। इट डज नॉट मीन कि ये हमेशा ये चीज़ चलेगी या चलती है। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपकी जो मर्जी स्ट्रेटेजी है, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है। ये आपने बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बहुत डेवलप कर ली है, आप उन लोगों से पैसा खींचना चाह रहे हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। ठीक है, तो उन्हें ऑलरेडी ऑर्डर्स का पता है, वो कहाँ पड़े हुए हैं, और वो होता है फ्यूचर्स मार्केट में। अब इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वॉल्यूम, ये जो लोग कहते हैं जी वॉल्यूम, पता नहीं क्या आजकल आजकल चीज़ें आई हुई हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कुछ करते हैं वो। ओ भाई, ये जो एफएक्ससीएम का चार्ट आप देख रहे हो, ये स्पॉट है, ये नीचे वॉल्यूम की बार आ जाती हैं, वो वॉल्यूम ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल वॉल्यूम आपने अगर ट्रेडिंग व्यू से लेना है तो उसको 7-8 हज़ार रुपया पाकिस्तानी दो, वो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम ओरिजिनल देगा, जो कि सीएमई ग्रुप से आ रहा है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से।
लोगों को पता ही नहीं है यार, वो बस पागल हुए बैठे हैं जी, वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम ओरिजिनल ही नहीं है, एक चीज ओरिजिनल है ही नहीं है, आप गलत चीज देख के गलत चीज को फॉलो करके गलत चीज पे अपने पैसे दाव पे लगा रहे हो। खैर, सो ये ट्रायंगल जो है, आई कोडेड दिस इंडिकेटर माई सेल्फ कि यार मुझे पता चल जाए कि ये बना है, और यहाँ से इसके जो है ना अलर्ट्स में भी जाके, तो आई गेस सिंबल है प्राइस, हाँ ये इंडिकेटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल अलर्ट कब आ जाए, बाय अलर्ट कब आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ये अक्सर अपने अलर्ट्स लगाए होते हैं। अच्छा, लगाए कहाँ होते हैं, एक आपके लिक्विडिटी पॉइंट के बाद जब ये बने तब ट्रेड में एंटर करें। अब यहाँ से कोई एग्जांपल देखते हैं, ये 1 आवर है बेसिकली, ये 30 मिनट्स पे भी काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएंगे ट्रायंगल्स, जहाँ जहाँ पे बना हुआ है आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये क्वालिफाई करता है ये, हाँ नो, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं ना लिक्विडिटी फाइंड आउट करने में, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो के ट्रेड में ना जाएं, हाँ ये लग तो रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, नहीं सर, 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे फॉर्म है एक लिक्विडिटी, ये एक लिक्विडिटी फॉर्म हुई है, रेंज में है ना, इसे कहते हैं मार्केट रेंज में। अब अगर यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँ इस पॉइंट के नीचे, यहाँ पे, ये बहुत अच्छा एक ऐसा पॉइंट है लिक्विडिटी का, अगर यहाँ पे फॉर्मेशन होती किसी बुलिश स्मैश पैटर्न की, देन आई वुड हैव एंटर इनटू अ ट्रेड, ये यहाँ तक ऊपर तक टारगेट होता। लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जहाँ पे आप एंटर कर सके। हाँ, ये एक लिक्विडिटी लेवल है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या खूबसूरत बात हुई है, ये लाइन अगर मैं ऊपर ले आऊँ यहाँ पे, अब यहाँ ये सारी ऊपर लिक्विडिटी थी, यहाँ पे स्मैश टेक पैटर्न बना, मैं यहाँ पे एंटर कर गया, रेंज में फंस गया, रेंज में फंस के फिर मैं यहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर था, मार्केट्स को पता था कि स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मैं वापस अपने उसी पैटर्न पे, जहाँ पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये तो काम करता ही नहीं है। इसलिए अच्छा, मसला भी होता है, मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में मैं काम करता हूँ, 5 मिनट के ज़्यादातर कैंडल में। स्टॉप लॉस लगाने की, ना लगाने की वजह क्या है? वो वजह ये है क्योंकि सीएफडी मार्केट में अगर काम कर रहे हो ना, प्राइस, इसको थोड़ा जूम इन करके आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि बिड और आस्क चल रही होती है, आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर था, जैसे यहाँ पे था, प्राइस उसके पास जाएगी, एल्गोरिथम सिस्टम्स में जो ब्रोकर है वो कहेगा यार जो स्टॉप लॉस के बहुत पास आ जाए ना, 5, 6, 7, 8, 10, इवन 15 पे, आप वहाँ पे पता क्या करना, अब वहाँ पे ज़रा स्प्रेड खोल देना। अब यहाँ पे अगर स्प्रेड, लेट से ये बिड और आस्क प्राइस चल रही है, वो स्प्रेड अगर इतना है ना रेगुलर, तो वो इतना खोल के हिट करके वापस इतना हो जाएगा। इसीलिए आई डोंट प्रमोट ज़्यादा ये काम स्टॉप लॉस वाला के लगा के छोड़ दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने ली होगी इससे, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें उनके साथ जो ट्रेडिंग में अभी अभी न्यू हैं। और ट्रेडिंग, और इफ़ यू वांट टू हैव दिस इंडिकेटर, तो स्मैश डे वाला आपने देखा होगा, स्मैश डे, ये देखें, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल बन गई विद अ फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से बाय के ऊपर ऐसे ट्रेड नहीं लेनी। हमेशा फर्स्ट स्टेप लैरी विलियम्स का भी और माइकल जे हडल्स्टन का भी हमेशा ये था कि लिक्विडिटी ग्रैब पहले होने दें। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह यहाँ पे है ना, अगर यहाँ मैं देख लूँ, ये सारी ऊपर एक लिक्विडिटी थी, इसके नीचे भी नीचे आई, सब हंट करके तो फिर ऊपर गई, यहाँ पे अगर स्मैश डे बना होता तो मैं ट्रेड में एंटर होता और यहाँ तक टारगेट यहाँ तक कर लेता।
तो अब चूंकि अब चार्ट्स के ऊपर मैं अब आ गया हूँ, स्मैश पैटर्न्स और ये क्या होते हैं, सिंपल मैं अपनी चीज़ को रखता हूँ और कोई ज़्यादा हाई होप्स मार्केट से लगाता नहीं हूँ कि भाई रोज़ 5-5 6-6 ट्रेड्स करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी हफ्ता हफ्ता ट्रेड नहीं मैं करता, मेरे अलर्ट्स सब चीज़ें लगी होती हैं, कहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ। बहुत पैसा इसमें गवाया है, फिर समझ आई है कि भाई साइकोलॉजी की गेम है, स्ट्रेटजी, ये वॉल्यूम इंडिकेटर, ये सब ड्रामेबाजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि नए नए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में उतर रहे हैं। और ज़्यादातर यूट्यूब पे जो कोर्स बेच रहे हैं उनसे बचें।